इस समय आप लोग देख रहे हैं कि ईरान की और ईरान की मिसाइलों की दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। अब बात आती है कि ईरान की मिसाइलें क्या यूरोप तक पहुंच सकती हैं? यूरोप तक पहुंच सकती हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप पर स्थित अमेरिका ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे की ओर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान की इस कार्रवाई को मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बढ़ने का संकेत माना जा रहा है। हालांकि निशाने पर लिए गए ठिकानों पर हमला नहीं हो सका, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार इस तरह की लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने अब तक आधिकारिक रूप से मिसाइल दागने की पुष्टि नहीं की और ईरानी मीडिया ने अपनी रिपोर्टिंग में ज्यादातर विदेशी स्रोतों का हवाला दिया। विशेषज्ञ अब इस असफल हमले के प्रयासों का आकलन कर रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि इसका संभावित लक्ष्यों के दायरे में क्या असर पड़ सकता है। क्या भविष्य में बर्लिन, पेरिस और लंदन जैसे यूरोप के शहर भी निशाने पर आ सकते हैं? ब्रिटेन के एक कैबिनेट मंत्री ने कहा, आईडीएफ के इस दावे की पुष्टि करने के लिए कोई ठोस आकलन नहीं है और ईरान के पास लंदन तक पहुंचने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता रेंज पर खुद एक सीमा तय कर रखी है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अब इसमें बदलाव हो चुका है और जो ईरान का युद्ध है ना, ये ईरान के लिए भी नाक का सवाल है। अब ईरान पीछे हटता है तो आप समझ सकते हैं कि वो तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाएगा, क्योंकि जिस देश का सर्वोच्च नेता मारा गया हो इस युद्ध में और वो इस युद्ध की हार मान ले, तो फिर तो आप समझ सकते हैं। और अमेरिका भी इस युद्ध को नाक का सवाल बना के रखे हुए है, क्योंकि अभी जो दादागिरी है ना अमेरिका की, वो भी खत्म हो जाएगी अगर अमेरिका पीछे हट गया। बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप देखते हैं इसमें डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। और तेल और गैस की आप देख रहे हैं दुनिया भर में दाम बढ़ ही रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप समझौता करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसी भी कई रिपोर्टें कर रही हैं और कई रिपोर्टें आ रही हैं, सर्वे हो रहे हैं अमेरिका में। अमेरिका के लोग नाखुश हैं इस युद्ध से, क्योंकि आप देखें 11,000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी है अमेरिका और ईरान में। अब वो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ईरान हमारे लिए खतरा कैसे था। और उसमें आप देखते हैं कि इस युद्ध में अमेरिका डायरेक्ट शामिल है, तो अमेरिका का पैसा खुद बर्बाद हो रहा है। समझ रहे हैं आप? बीबीसी न्यूज पार्सियन की गोन चेह हबीब जाद कहती हैं कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय जांच का केंद्र रहा है। ईरान इस बात पर जोर देता रहा है कि उसका मिसाइल विकास कार्यक्रम पूरी तरह सुरक्षात्मक है और राष्ट्रीय प्रतिरोध डिटरेंस की रणनीति पर आधारित है। वहीं आलोचकों का कहना है कि लंबी दूरी की क्षमताओं में ये बढ़ोतरी क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण को बदल सकती है। अभी एक महीना भी नहीं हुआ कि जब ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर जताई रही चिंताओं को दूर करने के लिए बातचीत चल रही थी और आगे भी वार्ता के दौर होने की संभावना थी, तभी इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला शुरू कर दिया। चागोस द्वीप समूह, जिसमें डेगो गार्सिया शामिल है, ईरान से लगभग 3,800 किलोमीटर दूर स्थित है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और सीएनएन ने अज्ञात अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की खबर दी, लेकिन कहा कि कोई हथियार अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल कथित तौर पर उड़ान के दौरान ही विफल हो गई, जबकि दूसरी को एक अमेरिकी युद्धपोत ने बीच में ही मार गिराया। बीबीसी समझता है कि ये रिपोर्ट सही है। घटना के तुरंत बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि अब यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई शहर खतरे में हैं। ये भी कहा कि उसने पिछले साल ही बता दिया था कि ईरान ऐसी क्षमताओं वाली मिसाइलों को विकसित करने का इरादा रखता है। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने चागोस द्वीप समूह की और मिसाइल दागे जाने के बाद एक वीडियो संदेश में कड़ी चेतावनी दी है और यहाँ कहा जा रहा है कि इजराइल बड़ा चतुर है। इजराइल ईरान को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, लेकिन वो अपनी दम पर नहीं खत्म कर सकता, तो उसने अमेरिका को घसीट लिया। ऐसा भी कहा जा रहा है, ऐसी भी बातें हो रही हैं। समझ रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि ईरान ने 4,000 किलोमीटर की रेंज वाली अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी और इन मिसाइलों का उद्देश्य इजराइल को निशाना बनाना नहीं था। इनकी रेंज यूरोप की राजधानियों तक पहुंची है। बर्लिन, पेरिस और रोम सभी सीधे खतरे के दायरे में हैं। अन्य विशेषज्ञों में ब्रिटेन के ज्वाइंट फोर्सेस कमांड के पूर्व प्रमुख और रक्षा विशेषज्ञ जनरल सर रिचर्ड बैरन्स शामिल हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि इस घटना ने ईरान के मिसाइल भंडार और उसकी पहुंच को लेकर नए सिरे से आकलन करने को मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले हम जानते थे कि ईरान की मिसाइलों की रेंज 2,000 किलोमीटर है और जबकि डेगो गार्सिया 3,800 किलोमीटर दूर है। और ईरान अब तक कहता रहा है कि उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर खुद एक सीमा तय कर रखी थी और जिसके तहत उनकी मारक क्षमता 1240 मील यानी 2,000 किलोमीटर तक सीमित थी।
और इसका मतलब था कि ईरान की मिसाइलों की पहुंच में इजराइल तो था, लेकिन यूरोप नहीं। हाल के हमले में मारे गए अयातुल्ला अली खामनी ने 2021 में कहा था कि यह एक राजनीतिक निर्णय था, न कि मिसाइल निर्माण में किसी तकनीकी बाधा के कारण, और यह फैसला सैन्य नेताओं तथा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के विरोध के बावजूद लिया गया था, और उनका उद्देश्य इजराइल के खिलाफ खतरे को बनाए रखना था, लेकिन यूरोप को चिंता में डालना नहीं था, क्योंकि यूरोप तेहरान के निशाने पर नहीं था। हालांकि पिछले साल सितंबर में एक ईरानी सांसद ने सरकारी टीवी पर कहा था कि आईआरजीसी ने सफलतापूर्वक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। हालांकि उन्होंने उसकी रेंज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। मिसाइल रेंज क्षमता याद देखिए। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारी लंबे समय से ये आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जरिए ऐसी तकनीक विकसित की गई और जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक जरूरत पड़ने पर ईरान इस तकनीक का उपयोग कर सकता है। कुछ विश्लेषक भी इससे सहमत हैं। लंदन स्थित रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर कैरिन बॉन हेप्पेल ने बीबीसी न्यूज हिंदी से कहा कि यदि यह माना जाए कि मिसाइलें डिएगो गार्सिया तक पहुंच सकती हैं, तो ईरान ऐसी अंतर्राष्ट्रीय क्या अंतर उपमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें भी विकसित कर रहा है और जिनकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। हालांकि हमने अभी तक की सैन्य कार्रवाई में इन्हें नहीं देखा, और इसका मतलब यह होगा कि ईरान से दागी गई मिसाइलें संभावित रूप से अमेरिका के मुख्य भूभाग तक भी पहुंच सकती हैं। अब पर्यवेक्षकों का कहना है कि हिंद महासागर में प्रस्तावित हमले से यह संकेत मिलता है कि ईरान ने पहले जो सीमा तय की गई थी वह अब हटा दी गई। और लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह संदेहास्पद है कि मिसाइलें अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच पाती हैं, भले ही उन्हें पहले ही इंटरसेप्ट ना किया गया हो। ब्रिटेन के हाउसिंग मंत्री स्टीव रीड ने बीबीसी से कहा, ऐसा कोई ठोस आकलन नहीं है कि ईरान ब्रिटेन को निशाना बना रहा है, या फिर वह ऐसा करना भी चाहे तो क्या कर सकता है। अहम सवाल यह है कि क्या ईरान ने इतनी लंबी दूरी के हमलों को अंजाम देने के लिए जरूरी परिचालन तकनीक में महारत हासिल कर ली है, और जिसमें इतनी दूरी पर मिसाइलों को नियंत्रित और निर्देशित करने की क्षमता शामिल है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी नजर आता है। कुछ लोगों का मानना है कि ईरान का इरादा कभी भी इन लक्ष्यों पर हमला करने का नहीं है, बल्कि तेहरान एक स्पष्ट चेतावनी और प्रतिरोध डिटेरेंस का संदेश देना चाहता था। तेल अवीव स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज से जुड़े और इजराइल की सैन्य खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी डैनी सेट्रीनोविच ने लंदन के द इंडिपेंडेंट अखबार से कहा, ऐसा नहीं है कि वे सोचते हैं कि कल वे लंदन या पेरिस पर हमला करेंगे, लेकिन मेरे विचार में यह है उनके लिए एक और बात है और जिससे वे अपनी जवाबी ताकत और मजबूत करना चाहेंगे। इस सप्ताह हिंद महासागर में हुई घटनाओं पर इजराइल की प्रतिक्रिया को भी एक तरह की लामबंदी की अपील के रूप में देखा जा सकता है। यूरोप में नेटो के पूर्व उप कमांडर जनरल सर रिचर्ड सिरेफ ने बीबीसी से कहा कि बेशक इजराइल ऐसा कहेगा क्योंकि उसके हित में है युद्ध का दायरा बढ़े, अमेरिका और इजराइल के साथ ज्यादा से ज्यादा अन्य देशों को इसमें शामिल किया जाए। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इजराइल इस युद्ध को लंबा एक तरह से खींचना चाह रहा है कि पूरी तरह से ईरान को खत्म कर दें, वो और देशों को इसमें जोड़ना चाह रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमने इसका विरोध करना चाहिए, यह ट्रंप का युद्ध है जिसका कोई स्पष्ट अंत या रणनीति नहीं है और यह एक दल में बदलता जा रहा है। हमें बताया गया है कि 6 महीने पहले परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। इस मामले में वॉशिंगटन से आने वाली किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और दूसरा देखिए कि इस तरह के युद्ध का पूरी दुनिया पर प्रभाव भी पड़ रहा है। भारत में गैस की किल्लत आप देख रहे हैं, तेल डीजल के दाम देख ही रहे हैं आप लोग, और दुनिया भर में ये देखने को मिल रहा है। और भी अन्य उद्योगों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।